Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover dividend. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड कौन कौन से होते हैं। पहले हम सीखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, सेकंड फाइनल डिविडेंड एंड द थर्ड इज़ इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम सीखते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। So, dividend refers to a reward, cash or otherwise that a company gives to its shareholders. कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी कंपनी शेयरहोल्डर्स को देना चाहे, लाइक कैश, किसी भी तरह का रिवॉर्ड या स्टॉक के फॉर्म में भी होता है ये, तो जो भी कंपनी देना चाहती है उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट में से उसको कहा जाता है डिविडेंड। ओके, सो डिविडेंड कैन बी इशू इन वेरियस फॉर्म्स सच एज कैश पेमेंट्स, स्टॉक्स एंड अदर फॉर्म। कैश में भी दे सकती है, लाइक बैंक में डाल दिया डायरेक्ट, या चेक देती है एक बैंक, और या स्टॉक के फॉर्म में, लाइक डिविडेंड के बदले शेयर्स दे दिए कंपनी के। अ कंपनीज डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डिसाइड कौन करता है कि कितना देना है डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड क्या चाहिए होता है इसके लिए? शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल, बिकॉज एट द एंड पैसा तो शेयरहोल्डर्स का ही है, तो बोर्ड रिकमेंड कर देता है, डिसाइड कर देता है, बट अप्रूवल किसका लेना होता है? शेयरहोल्डर्स को। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू पे डिविडेंड। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, वॉलंटरी कंपनीज देती है ताकि उनके शेयरहोल्डर्स खुश रह सकें और उनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट का कुछ परसेंट मिलना चाहिए। इसीलिए कंपनी अगर देना चाहे तो देती है शेयरहोल्डर्स को। Dividend is usually a part of the profit that the company shares with its shareholders। जैसा कि मैंने कहा, ये एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से एक हिस्सा शेयरहोल्डर्स को बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और दूसरा हिस्सा रिटेन करती है ताकि कंपनी की ग्रोथ भी होए। ओके, अब हम सीखते हैं पहले टाइप का डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। सो प्रपोज्ड डिविडेंड जो रिकमेंड करता है वो कौन करेगा रिकमेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड्स रिपोर्ट। कंपनी की जो बोर्ड रिपोर्ट होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, तो ये ऐसा डिविडेंड होता है, लाइक हमने एक प्रपोजल रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि शेयरहोल्डर्स को इतना डिविडेंड देना चाहिए। ओके, तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिविडेंड इज़ फाइनल डिविडेंड। व्हाट इज़ फाइनल डिविडेंड? ये ऐसा डिविडेंड होता है जो रिकमेंड तो करता ही है बोर्ड रिकमेंड करेगा पहले इन बोर्ड्स रिपोर्ट, बट एट द एंड डिक्लेयर कौन कर देगा? शेयरहोल्डर्स इन एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। तो शेयरहोल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में जैसे ही उस प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, देन उसका क्या नाम हो गया? फाइनल डिविडेंड। ओके, तो फाइनल डिविडेंड क्या होता है? एक बार रिकमेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन बोर्ड्स रिपोर्ट, देन आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स इन एजीएम में शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर कर देंगे, तो उसके बाद ये हो जाएगा फाइनल डिविडेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिविडेंड इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? बिटवीन टू एजीएम्स में दिया जाता है, यानी जो दो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, उनके बीच में ये इंटरिम डिविडेंड बोर्ड चाहे तो दे सकता है। तो इंटरिम डिविडेंड को रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड in board's report, and it is declared also by board। ओके, तो इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ओके, तो तीन तरह के डिविडेंड हो गए। पहला प्रपोज डिविडेंड, जो स्टार्टिंग में प्रपोजल रखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड्स रिपोर्ट में कि इतना % देना चाहिए शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड। एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर कर देते हैं एट एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद वो हो जाता है फाइनल डिविडेंड। एंड इंटरिम डिविडेंड कब होता है? दो एजीएम्स के बीच में, यानी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। इसको रिकमेंड भी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डिक्लेयर भी कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कैन डिविडेंड बी पेड एट रेट हायर देन दैट रिकमेंड बाय बीओडी। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितनी रेट रिकमेंड की है इन बोर्ड्स रिपोर्ट, उससे ज़्यादा कंपनी डिक्लेयर कर सकती है क्या? लाइक शेयरहोल्डर्स
जब एजीएम में बैठेंगे तो वो प्रपोजल पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें रेट लिखी हुई होगी, सपोज़ कीजिए 2%, तो उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। सो मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, दे हैव पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड ओनली इफ़ रिकमेंडेड बाय बोर्ड। अगर बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया है डिविडेंड, देन शेयर होल्डर्स के पास भी ये पावर नहीं है कि वो डिक्लेयर कर सके। ओके, और बोर्ड हैज़ पावर ओनली टू रिकमेंड। ओके, बोर्ड सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो मेंबर्स के पास क्या पावर थी? ओनली टू डिक्लेयर, बट कब डिक्लेयर करना? जब बोर्ड ने रिकमेंड किया हो। और बोर्ड के पास क्या पावर है? ओनली टू रिकमेंड, नॉट डिक्लेयर। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। और रेट ऑफ डिविडेंड जो रिकमेंड किए बोर्ड ने, वो शेयर होल्डर्स कम कर सकते हैं। लाइक अगर 2% बोर्ड ने रिकमेंड किया है, प्रपोज डिविडेंड 2% है, तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जो भी हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं रेट को। लाइक 1.5% कर सकते हैं, 1% कर सकते हैं। ओके, सो क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया और शेयर होल्डर्स उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या जितना उन्होंने कहा है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड इंक्रीज़ नहीं कर सकते मेंबर्स। ओके, तो जो रेट रिकमेंड किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, लाइक हमने एग्जांपल लिया था 2%, तो मेंबर्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते उस रेट को। ओके, मेंबर्स क्यों नहीं इंक्रीज़ कर सकते? बिकॉज बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, बिकॉज दे आर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनी। सारे डिसीजन मेकिंग उनको ही करनी है। ओके, तो कंपनी को कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन रखना है, रिटेन अर्निंग्स रखनी है, ताकि कंपनी की ग्रोथ का भी सोचना है। ओके, तो इसीलिए शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं होती कि वो रेट इंक्रीज़ कर सके उससे भी ज़्यादा जितनी बोर्ड ने रिकमेंड की है। ओके, लास्ट इज एनी प्रोविज़न। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी प्रोविज़न दे रखा है जिसमें वो ऑथराइज कर रहा है मेंबर्स को कि वो ज़्यादा डिक्लेयर कर सके डिविडेंड, तो ऐसा सारे प्रोविज़न्स वॉइड माने जाएंगे। ओके, वॉइड यानी नल, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स थे डिविडेंड्स को लेके, और हमने पढ़ लिया आज के वीडियो में फाइनल डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, एंड इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा।